तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, हाल ही में एडोबी कंपनी ने उनका फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है उन्होंने अभी लॉन्च किया है और वो अभी एडोबी फोटोशॉप 2025 करके जाना जाएगा और उसका जो रिलीज वर्जन है वो है 26। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन कौन से नए फीचर जो हमारे एडोबी फोटोशॉप 2025 में उन्होंने ऐड किए हैं, जो हमारा स्टेबल वर्जन है। ठीक है, और स्टेबल वर्जन के साथ साथ हम एडोबी फोटोशॉप बीटा में भी कौन सा दो नए फीचर ऐड किए हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एडोबी फोटोशॉप 2025। और यहाँ आप इसका स्क्रीन देख सकते हैं, मतलब इसका जो आर्ट वर्क है ये देख सकते हैं, ये अभी अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे फोटोशॉप हमारा ओपन हो गया है। हेल्प में, अबाउट फोटोशॉप में आप देख सकते हैं कि एडोबी फोटोशॉप ये 26 रिलीज है। ठीक है, तो ये आज के दिन का ये लेटेस्ट अपडेट है। तो इस फोटोशॉप में कौन कौन से नए अपडेट आए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एडोबी ब्रिज को ओपन करता हूँ और यहाँ पे दो इमेज मैं यहाँ से लेके आता हूँ, दो या तीन। ठीक है, इन तीन इमेज को यहाँ से मैं फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक इमेज है, और तीनों इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आगे पीछे बहुत सारे पब्लिक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि इस इमेज में यहाँ पे जो वायर और केबल है उसका भी डिस्ट्रैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पब्लिक का डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है इस इमेज के ऊपर रिमूव टूल का जो नया फीचर आया है डिस्ट्रैक्शन का, रिमूव डिस्ट्रैक्शन का, उसको हम यूज करेंगे। तो इमेज को यूज करने से पहले हम यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद यहाँ पे हम रिमूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। तो रिमूव टूल आपको यहाँ पे जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम रिमूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। अगर रिमूव टूल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे जो तीन लाइन्स है, यहाँ पे जो तीन डॉट्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट टूल बार है। तो यहाँ पे अगर वो दिख नहीं रहा तो आपको सिंपल यहाँ पे रेस्टोर डिफॉल्ट करना है, जिससे आपके सारे टूल्स उस टूल बार में दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे हम रिमूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। रिमूव टूल में आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है उसमें फाइंड डिस्ट्रैक्शन का एक ऑप्शन आया है, हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वन क्लिक रिमूव में आपको वायर एंड केबल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा है एडिटेबल पीपल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनको हमें रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से पीपल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारी ब्लैंक लेयर हमने ले ली, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो सैंपल ऑल लेयर का एक ऑप्शन है, इसको हम ऑन करेंगे। सैंपल ऑल लेयर ऑन है, और यहाँ पे पीपल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जो बैकग्राउंड में जितने भी सारे लोग हैं वो सारे एक ही क्लिक में सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट होने के बाद आप इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये काफी अच्छा अपडेट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में वो जो ये जो ऑप्शन था वो एडोबी फोटोशॉप बीटा में था, लेकिन अभी ये स्टेबल वर्जन जो फोटोशॉप हम रेगुलर यूज करते हैं उसमें ये अभी आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड डिस्ट्रैक्शन में पीपल यहाँ से हट गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से एक काफी अच्छा अपडेट यहाँ पे फोटोशॉप ने लाया है। यहाँ पे हम दूसरे इमेज की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे वायर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं था, तो ये नए फोटोशॉप में आ गया है। यहाँ पे हम एक ही क्लिक में इन सारे वायर्स को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेंगे। आप ब्लैंक लेयर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो भी वर्क है वो ओरिजिनल लेयर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्लैंक लेयर क्यों ले रहे, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल लेयर है उसको कुछ मतलब उसको कोई डिस्ट्रक्टिव वर्क ना हो, इसलिए हम अलग से लेयर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक लेयर लिया, सैंपल ऑल लेयर। अभी यहाँ पे फाइंड एंड डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल वायर एंड केबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वायर एंड केबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये सारे वायर्स जो भी केबल्स है वो सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में यहाँ पे सारे वायर्स केबल्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर। तो बहुत अच्छा ये भी अपडेट आ गया है। तो एक ही क्लिक में आप वायर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, पीपल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अभी ये इमेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है और पोर्ट्रेट इमेज है,
तो इसमें भी हम कुछ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ से फोटोशॉप का जो लेटेस्ट फीचर है उससे रिमूव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेंगे, सैंपल ऑल लेयर, और यहाँ पे हम फाइंड डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ से पीपल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पीपल सेलेक्ट हो गए हैं, और जिसको आपको एडिट करना है आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से यहाँ पे कुछ एरिया में यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रिक्शा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, पीछे का कुछ एरिया रहेगा तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वायर और केबल का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं रहता, तो वहाँ पे आपको वन क्लिक में वो वायर और केबल रिमूव हो जाती है। लेकिन पीपल का ऑप्शन है, उसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना होने के बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा या फिर यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमूव टूल ने कुछ हद तक यहाँ पे जो पीपल्स थे उनको रिमूव किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पार्ट था बड़ा वाला, उसको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन और यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस से ये स्टेप हम दोबारा करेंगे, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा अलग ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लैंक लेयर लिया, यहाँ पे फाइंड डिस्ट्रैक्शन में हम पीपल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पीपल सेलेक्ट हो गए। उसी तरह से हम यहाँ पे रिक्शा को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो एरिया है इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस एरिया को भी हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस बड़ा सा जो एरिया है इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप हमने पहले की थी, लेकिन अभी हमें अलग कुछ करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ पे आपको मोड दिखाई देगा। ये मोड अभी फिलहाल जो पहला हमारा इमेज जनरेट हुआ था उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन आया था, तो इस वजह से आया था क्योंकि यहाँ पे जनरेटिव एआई ये ऑफ था। तो आपको क्या करना है कि जनरेटिव एआई ऑन रखना है, या फिर आप यहाँ पे ऑटो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटो कर लेता है, ऑटो करता हूँ, क्योंकि ऑटो में क्या होगा कि उसको जरूरत रहेगी तभी वो जनरेटिव का यूज करेगा, या फिर नहीं तो फिर रिमूव टूल का ही सहारा लेगा। तो यहाँ पे हमने जनरेटिव एआई ऑटो रख दिया और यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक अच्छा अपडेट आया है जिसमें आप रिमूव टूल को डिस्ट्रैक्शन की मदद से पीपल और वायर को भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे मोड जो है उस मोड को चेंज करके आप उसको ऑटो पे या फिर एआई को ऑन करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट यहाँ पे फोटोशॉप ने दे दिया है। तो यहाँ पे जब हम मोड को ऑन करते हैं, ऑटो मोड या फिर जनरेटिव एआई ऑन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे एआई के थ्रू यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला जो हमारा इमेज जनरेट हुआ था उससे ये काफी अच्छा यहाँ पे इमेज जनरेट हुआ है, खाली इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी डिस्ट्रैक्शन को आप रिमूव कर रहे हैं तो ये जो मोड है आप यहाँ पे ऑटो रख दो, ठीक है। तो इससे आपका इमेज खराब नहीं होगा। तो इस इमेज को फिलहाल मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरा इमेज है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रॉ इमेज है, तो ये रॉ इमेज जो फोटोशॉप का जो फिल्टर है कैमरा रॉ फिल्टर, उसमें ये इमेज ओपन हो गया है। कैमरा रॉ में लेटेस्ट क्या आ गया है कि ये इमेज इसका जो वर्जन है ये भी आप देख सकते हैं, कैमरा रॉ 17 यहाँ पे लॉन्च हो गया है। और इसमें और कुछ नया है, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोफाइल इससे पहले भी रहती थी, यही प्रोफाइल आपके कैमरे में रहेगी, कलर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टैंडर्ड, विविड, मोनोक्रोम। लेकिन यहाँ पे इस 17 कैमरा रॉ जो 17 है इसमें एडोबी एडेप्टिव बीटा का एक ऑप्शन आ गया है, जो इस प्रोफाइल को क्या करता है कि जो इमेज है उस इमेज में जो भी कॉन्ट्रास्ट है उसको ऐड करता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने में काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एडोबी एडेप्टिव बीटा को सेलेक्ट करता हूँ तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा बिफोर और यह हमारा आफ्टर। तो एक अच्छा एक अपडेट यहाँ पे आ गया है प्रोफाइल में, एडोबी एडेप्टिव बीटा। अभी ये बीटा में है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ये नॉर्मल होने में, रेगुलर में आने के लिए, तो लेकिन यहाँ पे भी अच्छा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एडोबी एडेप्टिव बीटा का प्रोफाइल है इसका यूज करके आपके इमेज में कॉन्ट्रास्ट ला सकते हैं। तो इस इमेज को मैं फिलहाल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ओपन एज अ ऑब्जेक्ट।
तो ये इमेज हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी हम रिमूव टूल से ये जो बड़ा एरिया है इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सेम ब्लैंक लेयर लेंगे, ब्लैंक लेयर लेने के बाद यहाँ पे रिमूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑटो लिखा है इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो एआई किस तरह से काम करता है रिमूव टूल में, इसके बारे में देखेंगे। तो नॉर्मली हम रिमूव टूल किस तरह से यूज करते हैं कि एक बड़ा सा ये इस पैच को इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली अंदर का भी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैंक ले लिया, यहाँ पे जनरेटिव हमारा ऑफ है, जनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये हम जो पुराने वर्जन है उसमें काम कर रहे हैं, मतलब पुराने तरह से, जैसे कि नॉर्मल हमने सिलेक्ट किया रिमूव टूल को, अभी हम रिमूव टूल का सहारा लेके इतना बड़ा पैच है इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिमूव टूल ने बहुत सारा एरिया रिमूव करने के चक्कर में यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे लाके रख दिया है, मतलब इसने पूरी तरह से उतना अच्छा काम नहीं किया। तो अगर आप फोटोशॉप तो अगर आपने फोटोशॉप को अपडेट नहीं किया है तो आपको कुछ इस तरह से जो इश्यूज है फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये नया फोटोशॉप लेकिन अगर ये नया फोटोशॉप अभी यूज कर रहे तो इसमें करना क्या है कि इतना बड़ा एरिया आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और कुछ एरिया आपको सिलेक्ट करना है तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से ये एरिया सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको मोड में जनरेटिव एआई आपको ऑन करना है या फिर आप ऑटो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटो कर लेता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है इतना सारा, तो ये एआई की मदद से वहां पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा जो हमने बड़ा पैच यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो पूरी तरह से यहाँ पे रिमूव हो गया है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि ये एआई की मदद से यहाँ पे रिमूव टूल ने काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी काफी अच्छा अपडेट यहाँ पे फोटोशॉप ने लॉन्च कर दिया है। अभी हम चलते हैं दूसरे इमेज की तरफ। यहाँ पे इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास ये दो इमेजेस है। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे कि अगर आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको एडोबी फायरफ्लाई 3 का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप जनरेटिव एआई के इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को हमें यहाँ पे चेंज करना है पूरी तरह से, तो बीच का बैकग्राउंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप पहली बार कोई भी इमेज यहाँ पे ओपन करते हैं तो लेयर पैनल में किसी भी इमेज को आप देखेंगे तो ये लेयर लॉक रहती है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट या फिर रिमूव बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पे एक ही क्लिक में ये बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और सब्जेक्ट को यहाँ पे रख देगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से बैकग्राउंड यहाँ से हट गया है। अभी ये क्या करेगा, फोटोशॉप इस इमेज को एनालाइज करके यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड यहाँ पे मतलब जो भी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे तो उस तरह से ये बैकग्राउंड को यहाँ पे जनरेट करेगा। अगर हम कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं देते तो भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड को जनरेट करेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जनरेट बैकग्राउंड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट बैकग्राउंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे एआई की मदद से बैकग्राउंड को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट पूछ रहा है। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं भी देंगे तो भी ये इमेज को एनालाइज करके अपने आप से यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे बीच एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बीच का एक बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट हो गया है। यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं कलर की, इसने ऑटोमेटिकली उस इमेज को एनालाइज कर लिया और अपने हिसाब से यहाँ पे कलर करेक्शन और जो भी एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रखते हुए इस इमेज को यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ पे जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेबल वर्जन में या आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास दूसरा इमेज है। ठीक है, अभी इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इमेज है, ये इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक है यहाँ पे। तो इस इमेज में मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे डाल देता हूँ और ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल रिमूव बैकग्राउंड करते हैं और तब तक मैं अपना प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अभी यहाँ पे हम जनरेट बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे,
यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज के अकॉर्डिंग लाइट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैकग्राउंड भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। आपको जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा लगेगा तो यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन यहाँ पे जो नया अपडेट है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर समझो ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पैनल है यहाँ पे आपको जनरेट सिमिलर का एक ऑप्शन मिलता है। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस इमेज का जो बैकग्राउंड हमने अभी जनरेट किया है उसी तरह से और 3 जनरेशन हमको यहाँ पे वो दे देगा। तो इसमें से हम और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और 3 वेरिएशन यहाँ पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ। ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप यहाँ से उसे पिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे ये पहला वाला ही अच्छा लगा था। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे एनहेंसमेंट, मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एआई से इमेज जनरेट करते हैं तो उसमें उतना शार्पनेस उतना क्लियरिटी नहीं रहता। तो उसको एनहेंस करने के लिए यहाँ पे फोटोशॉप ने एक ऑप्शन दिया है एनहेंसमेंट। जैसे मैं इस मतलब ये इस वेरिएशन को मैं रखना चाहता हूँ तो इसको और अच्छी तरह से एनहेंस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसी जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उसको वो एनहेंस करके आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो ये एक अच्छा अपडेट यहाँ पे फोटोशॉप ने इस टाइम पे रेगुलर फोटोशॉप में ऐड हो गया है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है ये पूरी तरह से यहाँ पे एनहेंस होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये एक इमेज है और ये हमारा पहला वाला इमेज आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लरी यहाँ पे दिख रहा है। और ये हमारा एनहेंस होने के बाद यहाँ पे काफी यहाँ पे शार्पनेस ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस वेरिएशन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं इस एरिया को अगर एक्सपांड करना चाहता हूँ तो अगर आप इसको भी इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्रॉप टूल की मदद से इसको इस तरह से एक्सपांड किया। यहाँ पे आपके सामने फिल का एक ऑप्शन है, इसमें हम जनरेटिव एक्सपांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टिक मार्क ऑन करेंगे, मतलब एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो खाली जगह है उस पे भी ये जो एरिया है यहाँ पे फिल कर देगा एआई की मदद से। तो इस तरह से दोस्तों आप जनरेटिव एक्सपांड का यूज करके आप इमेज को एक्सपांड कर सकते हैं और उस इमेज का एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा यहाँ पे अपडेट आ गया है। अभी हम चलते हैं हमारा जो बीटा ऑप्शन है, मतलब एडोबी फोटोशॉप बीटा है, उसमें एक नया ऑप्शन आ गया है जनरेटिव वर्कस्पेस। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस रेगुलर फोटोशॉप को यहाँ पे बंद कर देंगे और यहाँ पे फोटोशॉप बीटा को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फोटोशॉप बीटा आपको कहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का डेस्कटॉप का जो ऐप है उसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एप्स को आपको ऑन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल एप्स और यहाँ पे बीटा का एक सेक्शन है। ये बीटा का सेक्शन अभी यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये कुछ ये इस लाइन में आपको बीटा का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे बीटा पे जाता हूँ और यहाँ पे बीटा के जो एप्स है उसमें आपको फोटोशॉप को ढूंढना है और यहाँ से उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी फोटोशॉप इंस्टॉल है तो मैं सिंपल यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एडोबी फोटोशॉप बीटा आप देख सकते हैं ये 26.1 का रिलीज है और ये बीटा वर्जन है और इसका आर्ट वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेटेस्ट हमारा फोटोशॉप बीटा है। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है और इसमें कौन से नए फीचर आ गए हैं ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेटिव वर्कस्पेस का एक ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोटोशॉप को होम स्क्रीन से यहाँ पे वर्क स्पेस में जाता हूँ। तो वर्क स्पेस में आप यहाँ पे एडिट में आपको यहाँ पे जनरेटिव वर्क स्पेस का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एडोबी फायरफ्लाई का एक जो विंडोज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इमेजेस और इंस्पायरेशन, मतलब जो काम आप एडोबी फायरफ्लाई में करते थे वही काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन में आएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे जो क्रिएटर है उनके सारे काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन से प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज किए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं, समझे ये जो इमेज है, ब्लू बर्ड सिटिंग ऑन अ रोज बुश विथ व्हाइट एंड पिंक रोजेस, selective focus flowers, background
फॉर ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, अभी समझो इस इमेज का मतलब ये जो इमेज है या फिर इसमें जो प्रॉम्प्ट यूज किया है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज सेटिंग करूंगा। जैसे मैं यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे नीचे आ गया है। उसमें एस्पेक्ट रेशो क्या था ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फोटो रियलिस्टिक यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 3:4 चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, तो पोर्ट्रेट हम रख सकते हैं। यहाँ पे ये फोटो है और यहाँ पे इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में आप फोटो कंपोजिशन मतलब फोटो के आर्ट में फोटो के फॉर्म में आप इसको देखना चाहते हैं तो फोटो, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे थीम में हाइपर रियलिस्टिक को चूज करूंगा, हाइपर रियलिस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपर रियलिस्टिक, जिससे ओरिजिनल फोटो लगे। फिर इतना होने के बाद अभी समझो हम सेम इमेज को जनरेट करना चाहते हैं तो सेम प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू बर्ड की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, हनी बी टाइप करेंगे, हनी बी। ठीक है, हनी बी यहाँ पे टाइप करेंगे, हनी बी सिटिंग ऑन अ रोज बुश विथ व्हाइट एंड पिंक रोजेस सेलेक्टिव फोकस फ्लावर बैकग्राउंड फॉर अ ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, इतना हमने लिख दिया और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर यहाँ पे फास्ट मोड है या फिर यहाँ पे स्लो मोड है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हनी बी है इसमें हम अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मैं उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने प्रॉम्प्ट यूज किया था यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट, लेकिन उसमें हमने क्या किया, हनी बी क्यों यूज किया। तो इसमें यहाँ पे 4 वेरिएशन यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, जो वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से इसको स्टार मार्किंग करके फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे पीछे चलेंगे और यहाँ पे हम नया प्रॉम्प्ट है इसको हम पेस्ट कर देंगे। मॉकअप ऑफ ग्रुप ऑफ लग्जरी क्रीम बॉटल एंड कॉम्बिनेशन कंटेनर ऑन अ टेबल सराउंडेड बाय नेचुरल एलिमेंट एंड स्टूनिंग वॉल डिजाइन। तो इसमें ये जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है, अगर आप इसको एक ही सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट आपको 4 इमेज जनरेट करके देगा, या फिर आप इसमें कुछ मतलब ये जैसे कि यहाँ पे क्रीम बॉटल है, मॉकअप ऑफ ग्रुप ऑफ लग्जरी क्रीम बॉटल है, तो इसको समझो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रीम बॉटल, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा देके यहाँ पे परफ्यूम परफ्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे हम शैम्पू बॉटल, इस बॉटल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे परफ्यूम के आगे पेस्ट कर देता हूँ परफ्यूम बॉटल्स, और यहाँ पे शैम्पू के आगे बॉटल को पेस्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने कि क्रीम बॉटल, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट है मॉकअप ऑफ ग्रुप ऑफ लग्जरी, तो ये क्या करेगा, क्रीम बॉटल्स से मिला के 4 जनरेशन देगा, परफ्यूम के 4 देगा, और शैम्पू बॉटल के यहाँ पे हमें 4 जनरेशन यहाँ पे दे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जनरेट करते, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 जनरेशन मतलब 12 इमेजेस हमें जनरेट करके देगा। हम यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस्पेक्ट रेशो 1:1 कर देता हूँ फोटो, और यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक, और यहाँ से जनरेट। तो ये क्या करेगा, एक ही बार यहाँ पे 12 जनरेशन मतलब क्रीम बॉटल के 4, परफ्यूम बॉटल के 4 और शैम्पू बॉटल के 4। तो इस तरह से ये जनरेटिव वर्कस्पेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब जो एडोबी फायरफ्लाई इसको बिना ओपन किए हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से प्रोडक्ट फोटोग्राफी का एक बंच यहाँ पे आ गया है। आप इसमें जो भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रीम बॉटल का वेरिएशन है, ये परफ्यूम बॉटल का वेरिएशन है, और ये हमारा शैम्पू बॉटल का वेरिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आप उसे यूज कर सकते हैं। अभी एक इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जनरेटिव वर्कस्पेस है तो इसमें हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे रेफरेंस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कंपोजिशन रेफरेंस और स्टाइल रेफरेंस इनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको किस तरह से यूज करना है, पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ।
तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडोबी ब्रिज में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज है, ये फोटोशूट किया है मैटरनिटी का। और मुझे ये जो इमेज है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है कुछ इस तरह से। और मुझे ये जो हार्ट शेप वाला जो एआई जनरेटेड इमेज है, कुछ इस तरह से मुझे उस मैटरनिटी को यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरेटिव वर्कस्पेस में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है। आप चाहिए तो इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशो है, ये 1:1 रखेंगे। फिर यहाँ पे हम रेफरेंस में आएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हार्ट शेप वाला जो इमेज था, वो मुझे हमारा ओरिजिनल जो इमेज है, जो हमने स्टूडियो में शूट किया है, उसके हिसाब से वो चाहिए। तो इसके लिए मैं रेफरेंस इमेज, कंपोजिशन रेफरेंस, वो हार्ट शेप की जो इमेज है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद हमारी जो ओरिजिनल इमेज है, उसको मैं यहाँ पे स्टाइल रेफरेंस करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है, थोड़ा सा इमेज जो साइज है, उसका साइज ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग रहा है। अभी यहाँ पे हम ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल फाइल, और यहाँ पे स्टाइल रेफरेंस में हम ओरिजिनल फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों इमेजेस आप देख सकते हैं। ये मुझे ये कंपोजिशन रेफरेंस करके मैंने ये ऊपर अपलोड कर दी, और नीचे हमारा ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे थीम, और थीम में मुझे हाइपर रियलिस्टिक चाहिए। और यहाँ पे जो कंटेंट टाइप है, ये मुझे फोटो रियलिस्टिक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फोटो और यहाँ पे थीम्स में हाइपर रियलिस्टिक चूज किया। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे मैं फास्ट मोड एक्टिव कर दूंगा, और यहाँ से जनरेट, आप चाहिए तो फास्ट मोड ऑफ करके भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 जनरेशन आएंगे, इसमें से कोई भी एक जनरेशन में यहाँ पे अपने इमेज के लिए यहाँ पे चूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल हमारा जो रेड कलर का जो हार्ट शेप का इमेज था, वो कुछ इस तरह से अभी पिंक कलर में आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यह हमारा पहला इमेज, फिर उसके बाद यह हमारा दूसरा इमेज, यह हमारा तीसरा इमेज, और यह हमारा चौथा इमेज। ठीक है, तो हमें हमारे इमेज के अकॉर्डिंग जो इमेज हमें मैच कर रही है, उस हिसाब से हम इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूंगा, और यह हम उसी फोल्डर में यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से जनरेटिव वर्कस्पेस का आप यूज कर सकते हैं हर एक इमेज को जनरेट करने के लिए। जो काम हम फायरफ्लाई 3 में करते थे, एडोबी फायरफ्लाई मतलब वेबसाइट पे जाके, वो काम अभी हम फोटोशॉप बीटा में यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टाइल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे हम दोनों इमेजेस ओपन करते हैं। यह हमारी अभी जो जनरेट हुई वो इमेज, और ये हमारी ओरिजिनल इमेज, इन दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। और इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1:1 का रेशो लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसका दायरा दायरा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जनरेटिव एक्सपांड करूंगा, और यहाँ पे जनरेट। तो ये इमेज यहाँ पे एक्सपांड हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसको हम यहाँ से पिक करेंगे और इस इमेज के ऊपर लेके आएंगे। आप चाहिए तो इस इमेज को राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको मैं कुछ इस तरह से इस इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। मैं यहाँ पे इसका ऑपोजिट वापस से बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड हमारा यहाँ से रिमूव हो गए। अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और इसमें एरिया बढ़ा लेता हूँ। ये नीचे वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कुछ इस तरह से इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसी इमेज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एरिया यहाँ से रिमूव हो गया है। अभी हम हमारा ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे ऑन करेंगे। फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे
इस इमेज को पीछे वाले इमेज से सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज को इस तरह से सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट बॉर्डर करूंगा, यहाँ पे 40 करूंगा, और इतना होने के बाद यहाँ पे मैं जनरेटिव फिल और यहाँ पे जनरेट। तो यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो थोड़ा सा बहुत ही रफली यहाँ पे किया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेटिव फिल जनरेट, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे कंपोजिट कर लिया है। ये खाली यहाँ पे जो भी काम किया है ये मैंने रफ काम किया है। तो इस तरह से आप दोनों इमेजेस को मिला के बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कंपोजिट कर सकते हैं और अपना बहुत बढ़िया इमेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप बालों को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाल भी यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। आपको जो वेरिएशन अच्छा लगेगा आप ये वेरिएशन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस इमेज को कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई की मदद से लॉक कर देंगे, और फिर इसमें यहाँ पे लुमिनार में हो एक प्लगइन है, उसकी मदद से इसमें थोड़ा सा एनहांसमेंट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम एनहांस में जाएंगे और यहाँ से इसको इसका एनहांसमेंट बढ़ा देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो एडोबी फोटोशॉप 2025 है उसमें कौन कौन से नए फीचर आ गए हैं, और हर एक फीचर को हमने यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लोर किया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।